कभी आप ये फील करते हैं कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रही है, हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं और 20-22 खिलाड़ियों के क्रिकेट अब खेल रहे हैं। बांग्लादेश की सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट समझते हैं कि हमारा बाबर आजम या जो भी हमारे टॉप प्लेयर है वो हॉलैंड के खिलाफ भी खेलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से भी खेलते हैं, वो इंडिया से भी खेलते हैं, वो आयरलैंड से भी खेलते हैं। तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ तो नजर ही नहीं आ रही। नसीब देखें, एक प्रोसेस होता है ना जिसमें आप प्लेयर्स बिल्ड करते हैं और टाइम टू टाइम एक जो नेचुरल साइकिल होती है उसमें एक आधा प्लेयर रिटायर हो रहा होता है हर साल और हर साल एक नया प्लेयर इंडक्ट हो रहा है। उस साइकिल को जब आप तोड़ देते हैं तो आप वो नेचुरल प्रोसेस को जब छेड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल से आपको फिर प्लेयर्स मिलते हैं। तो ऐसा हुआ है प्रीवियसली कि आप कभी कप्तान किसी को बना देते हैं, फिर उसको हटा देते हैं और फिर किसी नए को कप्तान ले आ देते हैं और एक सीरीज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर फिर एक नया कायद आ जाता है। तो अपनी स्टेबिलिटी जब तक बोर्ड अपनी पॉलिसीज़ के अंदर नहीं लाएगा, कभी भी टीम के अंदर आपको जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। हमें यही नहीं पता होता कि अगले टूर्नामेंट में या अगले सीरीज़ के अंदर आपका कैप्टन कौन होने वाला है, क्या टीम खेलेगी। अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ थी जिसमें हमने मिस किया। हमने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक नई टीम ज़रूर भेजी थी डेवलप करने के लिए, लेकिन जिस वक्त आप हारे हैं और आप ही सारे माशाल्लाह सहाफ़ी थे जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाला कि उन्होंने वो टीम उनको फिर उन लड़कों को दोबारा चांस ही नहीं दिया और वो डर गए और वो फिर वही प्लेयर लेके आ गए और उससे भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो जब नए लड़के खेलते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप तमाम लोगों से, एक ही प्रोसेस है, इसको सपोर्ट किया करें और जब आप सपोर्ट करेंगे तो नेचुरली हमारे जो प्रोडक्ट, जो हमारे टैलेंटेड प्लेयर हैं उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया में एक परफॉर्मेंस को लेके इतनी ज़्यादा बैशिंग शुरू हो जाती है, चाहे वो बॉडी शेमिंग हो या उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई चीज़ हो या उसका कोई किसी प्लेयर का कोई ऐसा वांटेड सा स्टेटमेंट आ जाता है, तो हम माफ़ करने के लिए तो बिल्कुल बैठे नहीं होते। हम बैठे इसीलिए होते हैं कि कोई चीज़ पकड़ें उसकी और उसको डिमोरलाइज़ करें। तो एज अ नेशन हम थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि हमें एक रोल अदा करना पड़ेगा, चाहे वो हम हो या मीडिया हो। हमें एक सपोर्ट करना पड़ेगा अपने बच्चों को प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनको हौसला देने के लिए। जो मीडिया का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है वो यही है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करें, बुरी परफॉर्मेंस को ज़रूर कंस्ट्रक्टिव उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करें ताकि उस बच्चे का किसी भी का हौसला पस्त ना हो। इंडिया में हमने देखा है, हम आज बात करते हैं इंडिया की जो क्रिकेट है, इतने बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं। अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने पूरी नई टीम खिला दी। कोहली वैलेंटाइन रिटायर हुए, उन्होंने बेहतरीन मौका समझा। रोहित शर्मा देखें तो अचीव करके वो खुद चले गए, उन्होंने मौका दिया। तो इस तरह हमारे प्लेयर्स के अंदर भी स्पिरिट तभी आएगी जिस वक्त उनको क्रिकेट बोर्ड भी हौसला देगा और मीडिया से पजीराई मिलेगी उनकी, तो वो नेचुरली ये फील करेंगे और टाइमली रिस्पेक्टफुली वो छोड़ के जाएंगे और यंगस्टर को भी मौका मिलेगा। इंडिया के साथ फॉरवर्ड प्लेयर्स बहुत सारे टेलीविजन पे बैठते हैं, उनके भी बयान थोड़े से डाइवर्ट होते हैं और अपने मुताबिक होते हैं। फॉरवर्ड प्लेयर्स का भी इसमें कहीं ना कहीं देखिए, हर नसीम बात यह है कि हर इंसान की एक अपनी सोच है, अपनी जहनीत है, अपनी तौर से वो रिएक्ट करता है चीज़ों के ऊपर। बट जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि प्लेयर्स की डेवलपमेंट किस तरह होती है, किस तरह प्रोग्रेस करता है प्लेयर। तो हर एक के अपने स्टेक्स हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, कुछ बेचारे अनफॉर्चुनेटली जॉब सीकर्स हैं, उस जॉब की वजह से वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे होते हैं, बयानात दे रहे होते हैं, बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मुझे नज़र नहीं आती उनके अंदर। तो यही इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की है, हम तमाम लोगों का एज ए नेशन हमें थोड़ा सा इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा ताकि हम नेशन को बिल्ड करें। हमारे प्लेयर बिल्ड होंगे तो इट मीन्स कि हमारा नेशन बिल्ड होगा, हमारी क्रिकेट बिल्ड होगी तो पाकिस्तान बिल्ड होगा। जो वर्ल्ड कप के बाद जो है गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि टीम में यूनिटी की थी, उन्होंने की इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ा। तो आप क्या समझते हैं कि माजी में भी इस तरह से होता रहा है और अब जो है वाकई इस तरह की बात थी? यार देखिए, टीम के अंदर से जब बातें निकलती हैं तो नेचुरली दुनिया की जीनत बनती है और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप देखते हैं कि टीम के अंदर से बात निकल रही है तो पता नहीं क्या क्या वहाँ पे बातें हो रही होंगी। बट मेरा ख्याल है जिसका जो काम है उसको अगर अपनी डोमेन में रहेगा और अगर मीडिया के अंदर बात करनी है तो फिर नेचुरली आके बंदा मीडिया टॉक ही करे। बट जहाँ तक ड्रेसिंग रूम की बात होती है तो मैं बहुत इसमें स्ट्रिक्ट हूँ इस चीज़ के अंदर कि कभी ड्रेसिंग रूम की बात, चाहे वो कोच हो, चाहे कप्तान हो, चाहे कोई भी हो, उसको नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक विद इन टीम होती है
और उसी से टीम बॉन्डिंग होती है। और जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो कभी टीम में बॉन्डिंग नहीं हो सकती, यूनिटी नहीं आएगी कभी भी, और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो टीम फिर अच्छा परफॉर्म करे। तो आई थिंक सबको रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए और अपने रोल को बखूबी प्रोफेशनली निभाना चाहिए। ट्रॉफी के बारे में बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया नहीं आ रही है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट की इजाज़त देगी तो ही आएगी। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया की टीम को आना चाहिए? और इंडिया देखें, एशिया कप है और चैंपियंस ट्रॉफी है, एशिया कप में भी नहीं आई थी इंडिया। मेरा ख्याल है कि ज़्यादती कर रही है इंडिया इस वक्त, और थोड़ा सा पॉजिटिव लेना चाहिए इंडिया को इस चीज़ में। इंडिया एक बहुत ही टॉप की टीम है इस वक्त दुनिया की। T20 में भी वर्ल्ड कप जीता है आपने, ODI के अंदर भी रनर अप रहे थे वो। तो थोड़ा सा इंडिया को मुजाहरा करना चाहिए, थोड़ा सा कहना चाहिए कि वो जो स्पिरिट ऑफ द गेम है, जो हमें खेल सिखाता है वो यही सिखाता है, पॉजिटिविटी सिखाता है, और इसकी कोई हदूद नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं पॉलिटिकली उनको असाइड करना चाहिए और गेम को फ़रोग देना चाहिए। सुनील भाई, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस पाकिस्तान की सबके सामने है, तो एज ए क्रिकेटर और एज ए वर्ल्ड कप चैंपियन आपको भी मायूसी हो रही होगी, तो कितने आपको मायूसी हुई ये बताएं। दूसरा ये बताएं कि उसके बाद चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से बयान आता है कि सर्जरी होगी, तो जो सर्जरी अब तक हुई है उससे आप मुतमईन हैं या कुछ और होना चाहिए? नहीं, अभी जैसे मदी ने बताया डॉक्टर रख रहे हैं, तो फिर डॉक्टर आएगा तो फिर सर्जरी होगी ना, बगैर डॉक्टर के तो सर्जरी नहीं हो सकती। नो डाउट परफॉर्मेंस सबको पता है कि अच्छी नहीं थी। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपनी टीम से कर लेते हैं कि हम बने ही जीतने के लिए, तो ऐसी बात नहीं। दुनिया की दूसरी टीमें भी कम्पीट कर रही हैं, वो भी अपनी तरफ से मेहनत करके आ रही होती है। तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान ने ही जीतना है हमेशा। हाँ, आपकी प्रिपरेशन किस तरह की थी उसको ज़रूर देखना चाहिए, और उसी वजह से जो है रिज़ल्ट फिर आपके हक़ में नहीं आए। हमारी प्रिपरेशन, हमारी प्लानिंग हमने देखी थी। आखिरी यानी कहना चाहिए जो हम इंग्लैंड में खेल रहे थे मैच, उसके बाद जब हम अमेरिका पहुँचे हैं और जिस तरह टीम खेली है तो वो सबके सामने नज़र आ गया कि हमने कोई प्लानिंग ही नहीं की हुई थी। हम आखिरी वक्त तक इनडिसाइसिव थे कि हमने क्या टीम खिलानी है, कौन प्लेयर किसका क्या रोल होगा। तो जब इस तरह की चीज़ें होती तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंसेस होती हैं। बट एक्सक्यूज़ कोई नहीं होती कभी भी, प्रोफेशनल क्रिकेट है, हर प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस देने के लिए कोशिश ज़रूर करता है। बट उसके लिए अगर आप अच्छा होमवर्क नहीं करके जाएंगे तो वो एफर्ट एज ए टीम आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते अपने टारगेट को।